प्यारे बच्चों, हमने जो कल लेसन शुरू किया था बॉडी मूवमेंट, तो कल हमने उस लेसन में बॉडी के बारे में पढ़ा था, लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। तो फिर हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, स्कल के बारे में, रिब्स कैज के बारे में, बैकबोन, लिम्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सब जानने के बाद आज हम इसी लेसन का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा लेसन है बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो ये इन जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो जो जॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम ये बात यहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द जॉइंट। जॉइंट किसे कहते हैं? द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट allow movement to take place. Bones are held together by ligaments. तो यहाँ जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो उसमें हम मदद करते हैं मसल्स। तो इनकी वजह से जो वहाँ बनता है, दो हड्डियों के बीच में जो जगह बनती है मूवमेंट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो जॉइंट्स हैं, द जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 मूवेबल जॉइंट्स, नंबर 2 इमूवेबल जॉइंट्स। तो एक हो गए मूवेबल, जो कि जिनमें हरकत होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो दूसरे किस्म के वो जॉइंट्स होते जॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स, इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड हैव कार्टिलेज बिटवीन देम। तो ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में क्या होता है कि जो हड्डियां होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कार्टिलेज होती है। तो ये इनकी जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, ये कार्टिलेज उनमें बहुत मदद देती है। तो ये जो जॉइंट्स हैं, इन मूवेबल जॉइंट्स के और आगे बहुत किस्म के जॉइंट्स हैं। तो उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले उनमें आता है हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स के बाद आता है बॉल एंड सर्किट जॉइंट, फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, पाइवटल जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स है, ये हमें हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स क्या कहते हैं? कौन से होते हैं? इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये जो हिंज जॉइंट होते हैं, हिंज कहते हैं कब्जा। जैसे हमारा दरवाज़ा या खिड़की एक ही तरफ खुलते हैं, तो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ एक किस तरफ की मूवमेंट, आगे या पीछे मूवमेंट देते हैं। तो इन जॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, जॉइंट्स ऑफ एल्बो, हमारी जो कोहनी है उसका जॉइंट्स है। नी जॉइंट हमारे घुटने का जॉइंट्स है। एंड द जॉइंट्स बिटवीन द फ्लेंजल्स ऑफ फिंगर्स एंड टो। वो तो हमारी उंगलियां जो हैं उनके जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स, ये सब जो जॉइंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स। तो उसके बाद में क्या आता है? नंबर 2 बॉल एंड सर्किट जॉइंट। तो बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स आर इट परमिट ए सर्कुलर मूवमेंट।
तो ये जो ज्वाइंट हैं ये सर्कुलर मूवमेंट, उसका ये सर्कुलर का मतलब हो गया पूरे घूम जाते हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे। हिंज ज्वाइंट है वो उनकी है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है ये सर्कुलर मूवमेंट होती है इनकी। तो फॉर एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ हिप, जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, तो ये जो जॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो नंबर 3 आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इट अलाउ बोन्स टू स्लाइड ए लिटिल, फॉर एग्जांपल बोन्स इनसाइड रेस्ट एंड फीट। तो ये जो जॉइंट्स हैं ये थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट इनमें भी होती है ग्लाइडिंग जॉइंट्स में, लेकिन इतनी मूवमेंट नहीं होती है, स्लाइटली मूवमेंट्स होती है। जैसे कि हमारी रेस्ट की जॉइंट हो गया, या हमारे और किसका हो गया, इसका फीट का, एंकल का जॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो नंबर 4 आता है पाइवटल जॉइंट्स। Pivotal joints where the neck joins to the head. It allows head to move backward and forward and turn to right and left. So the pivotal joints are the joints between the head and the neck. It allows head to move up and down, backward and forward, and left and right side. So now we say number 2 joints. These are the immovable joints, or we call them as fixed joints. What? Fixed joints. The bones cannot move at these joints. There are joints, but there is no movement in these joints. The joints of skull bones, there are joints in the skull bones. Our skull have 8 bones. So in these bones there are the joints we call as sutures. So these joints cannot move, but actually there are joints. So we call as them as immovable joint or the fixed joints. Joints between upper jaw and rest of skull. There is another example. Upper jaw is also a immovable joint. Now, after the joints, we look the movements, locomotion in the animals. First of all, we look movements in fish. Locomotion achieved by the lateral contraction of the muscles body with a final thrust by the tail. Fish swim by forming loops alternating on 2 sides of the body. So after fish we see movement in birds. When the large flight muscles contract, they pull the wings down. So after that we see movement in snails. The muscular foot helps in locomotion. In the snails only the muscular foot shows the movement. Now we see the movement in earthworm. Earthworm move by stretching out body in front and keeping the hind end fixed to the ground. The bones are moved by alternate contraction and relaxation of 2 sets of the muscles. The bone joint are of the various kinds depending on the nature of joint and direction of movement they allow. Strong muscles and the light bones
work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. Snake slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and asset muscles push the body forward. The body and the legs of cockroach have hard covering forming an outer skeleton. The muscles of the breast connected with the 3 pairs of the legs and the 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly.